Chapter number 12, reading with understanding. Sorry. 22.1 section 1. The banyan tree, which is very well known, is a variety of fig trees. The name banyan used in English needs some explanation. The name seemed to have been given originally by Europeans in the Persian Gulf to the trees under which Hindu members of the merchant class like banyas used to assemble for worship or business, and gradually the name spread to other parts of India and Asia. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बनियन ट्री, आपने ये नाम तो सुना ही होगा और मेरे ख्याल से जहां तक है कि आपने ये ट्री देखा भी होगा, है ना? जैसे पीपल का झाड़ बोलते हैं बेसिकली हमारे यहाँ पे, देखा बहुत ही बड़ा पैमाने पे ये फैला होता है। इसकी जड़ें देखना बहुत जमीन के बहुत ही डीप में एंड बहुत दूर दूर तक जाती है, बराबर? देखा ही होगा आप सबने, बहुत बड़े पैमाने पे होता है ये झाड़ एंड इसके रूट्स ऊपर से ही डायरेक्ट नीचे आते हैं। नीचे अंदर जमीन के अंदर जो रूट है वो तो है ही, साथ ही साथ पेड़ के ऊपर से भी जड़ नीचे आती है, डाउनवर्ड स्लोप में आता है ये। देन वैरायटी ऑफ क्या है, इसके फिग ट्रीज है, मींस नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं हम, उसके जो ब्रांच है ना वो नंबर ऑफ है। क्लियर? द नेम बनियन यूज्ड इन इंग्लिश, कहां पर यूज किया है? इंग्लिश वर्ड है ये, ठीक है। किन्होंने इसका नाम निकाला था? यूरोप में इनका नाम निकाला गया था। पर्शियन गल्फ के लोगों ने इस ट्री को क्या नाम दिया था? बनियन ट्री। एज पर हमारा हिंदू मर्चेंट क्लास मतलब जो व्यापारी वर्ग होता है ना, उन्हें कहा जाता है। तो वो कौन है? बनिया लोग, ज्यादातर यही लोग क्या है, व्यापारी वर्ग में ही होते हैं। यूज्ड टू असेंबल फॉर वर्शिप और बिजनेस एंड ग्रेजुअली द नेम स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एशिया। पुराना हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जिसके सामने पीपल का झाड़ हो, है ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। किसके लिए? उनके बिजनेस के लिए। तो वी कैन से कि हिंदू धर्म के हिसाब से या हिंदू मान्यता के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जिनके पास बनियन ट्री हो तो वो उसकी पूजा भी करते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो भी अपने पास संभाल कर रखते हैं। बोलते हैं तरक्की की निशानी है एक तरह से, वो ऐसे गुड लक की तरह भी समझते हैं। For centuries, poets and writers in India have sung and written about the banyan trees. Means number of years से हमारे कितने ही ऑथर और पोएट क्या बनियन ट्री के ऊपर नंबर ऑफ स्टोरीज बोल चुके हैं, बता चुके हैं। The banyan tree seems to be common to the sub-Himalayan forests and the slopes of the hilly range in peninsular India. बराबर? हमारे इंडिया में बहुत से कॉमन हो गया, जैसे आजकल तो मे बी आपको ये चीज सिटी में इतनी ना दिखे, है ना? ये अगर सिटी में होगा तो शायद नहीं दिखेगा। रीजन क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जड़ जो है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। सीधी सी बात है, सपोज अगर कोई घर भी है तो उस घर के अंदर वो जड़ आ जाती है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो जड़ मोटी होती जाएगी और दीवारों में क्रैक आनी चालू हो जाती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि उस पेड़ को वहां से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, बराबर? ये तो पहले तो कट ही कर दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल है कि पूरा का पूरा वो पेड़ जड़ समेत निकाल के वो कोई दूसरी जगह पर उसको प्लांटेशन कर दिया जाता है, बराबर? तो क्या बता रहे हैं कि हिमालयन एरिया में आपको ज्यादातर ये ट्री देखने मिलेंगे, और कोई भी स्लोप एरिया जैसे हिली रेंज एरिया है, मे बी आप ट्रेन से या बाय रोड सफर कर रहे हो, माउंटेन एरिया में देखना मोस्ट प्रोबेबली जंगल में ज्यादातर यही पेड़ आपको देखने मिलते हैं, क्योंकि इनकी क्या जड़ फैलती रहती है। एक जगह फैली वो दूसरी जगह जाएगी, वहां से वापस इसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही चेन बाय चेन फैलता ही जाता है। Then at present it is commonly seen planted along many of the roads of India, near temples and shrines, and on open ground near villages, बराबर? ज्यादातर देखना कोई भी धार्मिक जगह पे जाएंगे, कहां पे हिंदू संस्कृति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आपको वहां पर ये पेड़ जरूर दिखेगा। ज्यादातर यही पेड़ एक दिखता है, क्यों? क्योंकि इनकी पूजा की जाती है। पता है ना अभी कि हमारी हिंदू संस्कृति में बनियन ट्री को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। क्लियर?
आपको रोड साइड पे ये प्लांट ज्यादा देखने मिलेंगे, बराबर है। देखना कोई भी फॉरेस्ट एरिया में भी दिखना, और ज्यादातर अगर मैं आपको कहूँ तो कोई भी मूवी भी अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर देखना कि ज्यादातर बनियन ट्री उसमें ज्यादा दिखाते क्योंकि एक्चुअली वहां पर है ही वो पेड़, है ना, उसके बीच में से वो निकलते एकदम फास्टली, तो बनियन ट्री ही होते ज्यादातर, बराबर। टेम्पल्स में आपको देखने जरूर मिल जाएंगे, कोई भी टेम्पल देख लो, ज्यादातर कहा जाए तो कोई भी माता जी का जो मंदिर होता है या शिव जी का मंदिर है वहां पर आपको यही पेड़ दिखेगा, बराबर। एंड ओपन ग्राउंड कहाँ पे, विलेज की बात की जाएगी। देखा ज्यादातर बोलते हैं ना गांव में लोग वो बैठक जमाते हैं, एक झाड़ होता है वहीं पे उनका पूरा ग्रुप बैठता है, वो मोस्ट प्रोबेबली ये पीपल का ही झाड़ होता है, बनियन ट्री। रीजन क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो आराम से कितने ही लोग उस झाड़ के नीचे बैठ सकते हैं, छांव में रहता है ना, इसलिए। Often the tree is the rally point for the village, a kind of clubhouse very much of the social life and the business of the community is carried out and much of the gossip exchanged। ये कहाँ के बता रहे हैं, ये जो पूरा सिनेरियो कहाँ का है, विलेज का बता रहे हैं, कि जैसे हमारे लिए हमको कोई भी अगर इवेंट करना हो, कुछ बातें करनी हो, कुछ डिस्कशन करना हो, ग्रुप मीटिंग करनी हो, हम क्या देखते हैं, एक प्रॉपर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए कि जहां पर हम उस टॉपिक को डिस्कस कर सके, ठीक है। जैसे लाइक स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बात होगी तो हम ग्राउंड पे जाते हैं, इफ अगर कुछ एजुकेशन से रिगार्डिंग बात है या कुछ सेमिनार टाइप है तो हम एक हॉल बुक करते हैं कि हाँ चलो यहाँ पर हम ये चीज पर्टिकुलर टास्क यहाँ पर हो सकता है। अब आप कंपेयर करेंगे विलेज में, तो विलेज में घर मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों के पास तो सिर्फ घर होते हैं, तो इतनी चीज तो होगी नहीं, तो उनके लिए सब कुछ जो बनियन ट्री है वही है। अब क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ लोग आ सकते हैं, कितने लोग वहां पे खेल सकते हैं, क्लब हाउस जैसा उनका, इसीलिए क्लब हाउस बोला गया है। कितने लोग देर देर तक बैठे रहते हैं, सोशल लाइफ अपनी वही ज्यादातर उनकी बीत जाती है, क्योंकि गांव में क्या होता है, थोड़ा काम किया घर में कम और बाहर की तरफ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सभी लोग, है ना। बिजनेस ऑफ कम्युनिटी इज कैरिड आउट, बहुत से लोग देखना जिनके पास बिजनेस कर रहे, इट डजंट मीन कि बिजनेस कर रहे करोड़ों का, लाइक छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बट अगर वो खुद से कर रहा है तो वो उसका तो एक पर्टिकुलर बिजनेस ही हुआ, है ना। तो अब ऐसे लोग भी उस बनियन ट्री की हेल्प लेते हैं, रीजन क्योंकि बाहर का ही अगर वो दुकान लेगा, मे बी रेंट देना पड़े, तो इसकी जगह धूप में बैठ नहीं सकता, इसके जगह बनियन ट्री को ही अपना बिजनेस का एक पर्पस बना लेता है कि यहीं बैठ के वो इजीली उसका प्रोडक्ट जो है वो सेल करेगा, उसको शेड मिल गया ना, ठीक है। एंड गॉसिप एक्सचेंज तो कुछ भी मत, ये तो बहुत है। Its cool shade afford welcome relief from the burning sun in the hotter parts of the country, है ना। इसीलिए तो लोग कह रहे कि जितने पेड़ लगाओगे उतना ही बेनिफिट पाओगे, बराबर। दिन ब दिन अब तो ऐसा है कि पेड़ों की जो संख्या है वो कम होती ही जा रही है, रीजन क्योंकि पेड़ काट के हम वहां पे बिल्डिंग्स मॉल्स ये सब बना रहे हैं, जो अभी के लिए सही है लेकिन फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। सपोज अगर आज के जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम हर कोई अपने कंट्री को डेवलप करने में लगा हुआ है ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि 2050 या 2030-300 तक हुए, हाँ 2050 या सपोज 2021 करेक्ट 2100 मतलब 2100 तक, तब तक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ऑक्सीजन लेवल पृथ्वी पे होगा ही नहीं, बहुत रेयर केस में होगा। आप लोगों ने देखा होगा इमोजी आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि सिलेंडर, हर कोई देखना अपना खुद का एक सिलेंडर लेके चलेगा ऑक्सीजन का, बस लाइफ कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे आजकल मॉल में एसी चल रहे हैं ना, कब ऐसा टाइम भी आएगा कि उस टाइम पे मॉल में ऑक्सीजन चल रहा है ताकि लोग सांस ले सके, बराबर। इफ अगर पेड़ इसी तरीके से हटाते गए तो, ठीक है। चलिए, it is an enormous tree 70 to 100 feet high, sending down roots from the branches which enter the ground and from trunk, thus extending the growth of the tree indefinitely. These roots that come out to the branch are at first as slender as cotton thread, but once they become attached to the ground, they grow
they grow mighty pillars that support the weight of the heaviest branch. The leaves are oval in shape and smooth and shiny. अब आपको इसके बारे में और अच्छे से देखना हो तो आप बनियन ट्री का इमेज देखो। if अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है कि कैसा दिखता है, मे भी बहुत सी बार होता है कि हम बोल रहे तो ध्यान में नहीं आता है कौन सा पेड़ है, आपको एकदम ध्यान में नहीं भी आएगा, बराबर। तो क्या बताया जा रहा है कि जो ट्री है, अब उसके बारे में ट्री को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि 70 to 100 फीट की उसकी हाइट होती है, मे बी इससे ज्यादा भी हो। ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, लेकिन उसकी विड्थ नहीं बताई गई है क्योंकि विड्थ बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे होती है। इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके पे जा रहा है, कैसा फैलता जा रहा है। अब बात की जा रही है सेंडिंग डाउन फ्रॉम दी ब्रांचेस, उनकी जो ब्रांच है उस ब्रांच पे से रूट्स जमीन की तरफ आती है डाउनवर्ड स्लोप में। आपको वही बताया जा रहा है कि जब वो जमीन की तरफ आती है तो वो एकदम थ्रेड की जैसी एकदम पतली सी होती है। देखिए मैंने बहुत से पिक्चर में भी वो सीन देखा है और मोस्ट प्रोबेबली गांव में भी वो सीन देखा है। लोग उस जो थ्रेड नीचे आती है वैसे रूट, उसे पकड़ के लोग झूला झूल लेते हैं, करेक्ट, देखा होगा बहुत सी बार। और वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एकदम पतली ही रहती है, बस जैसे ही वो जमीन को टच करती है वो थ्रेड, देखना जैसे ही वो जमीन को टच करेगी, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जैसे ही वो जमीन को टच करेगी वैसे ही अब उस जो रूट आई है अब वो अपना ग्रोथ बढ़ाने लगती है। वो देखना एकदम पतली सी होती है, लेकिन जैसे ही जमीन में टच करी वही रूट जमीन में चली गई। अब वही रूट का शेप आप देखना वो बकायदा इतनी मोटी हो जाएगी। रीजन, क्योंकि अब वो रूट किसको सपोर्ट देगी, जो उसकी ब्रांच है, क्योंकि इसकी ब्रांच बहुत लंबी होती है, उसे सपोर्ट देने के लिए, अदरवाइज टूट जाएगी, इसलिए उसे सपोर्ट मिल जाता है उनको, है ना। देखिए नेचर अपने आप से किस तरीके से सारी चीज क्रिएट कर देता है ना। हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं किस तरीके से हम उसे संभालेंगे, अगर ये टूट गया तो, इतना हैवी वेट सहन नहीं कर पाया तो नेचर ने अपने आप ही उसे स्टेबल कर दिया है, बराबर। फिर वो किस तरह का काम करती है, एक पिलर की तरह काम करती है वो रूट, किसे, क्योंकि उनकी जो ब्रांच है बहुत ही ज्यादा हैवी होती है ना, क्योंकि इतना एक सीधा लंबा खड़ा रहेगा एक सपोर्ट पे तो मे बी वो एक टाइम के बाद टूट सकता है, तो इसलिए पिलर मिल गए, सपोर्ट मिल गया तो वो आराम से भी खड़ा रह सकता है। Then the leaves are oval in shape and smooth and shining। देख लेना कुछ ऐसे ही उसके शेप होते हैं एकदम, मींस ये तो उसकी डंडी है, ये कुछ आगे से ऐसे ही होता है। आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा उसके लीफ, आगे का भाग एकदम पॉइंटेड होता है और ये तो उसका स्टेम है ना, ये स्टेम है, ये आगे का ये लीव्स है, इतना पर्टिकुलर पार्ट आगे कुछ इस तरीके से होता है, देख लेना, बढ़िया है एकदम। कभी ऐसा कि एक मौका मिले ना आप लोग को भी तो देखा है कि जहां पर बनियन ट्री होता है, लाइक पिकनिक स्पॉट जैसा भी आप एक एंजॉय कर सकते हो वहां पे, है ना, बहुत एकदम ठंडक होगी, बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, the banyan tree is frequently planted along streets and roads, here ज्यादातर देखने मिल जाएगा, but it is in open place in the village that it reach its full glory। सीधी सी बात है, जैसे सिटी एरिया में क्या होता है, स्ट्रीट्स, जैसे आइदर कोई गार्डन हो बड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ पे कमाटी गार्डन है ना, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चीज देखने मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे पीपल के पेड़ बहुत है। इनफैक्ट अगर कहा जाए कि वडोदरा में, वडोदरा का नाम किस तरह से आया, क्योंकि वडोदरा का नाम, क्योंकि यह वड़ों की नगरी थी, यहाँ पे वड़ के पेड़ सबसे ज्यादा थे, तो वड़ की नगरी से इसका नाम पड़ा वडोदरा, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी सिटी का नाम पड़ा था, रखा गया था। से अब दूसरा क्या बताया गया है कि जो ओपन प्लेस एरिया कहाँ, विलेज में, उसे कहाँ रखा जाता है, एकदम सेंटर में रखा जाता है, ताकि हर कोई उस चीज का प्रोबेबली यूज कर सके सही तरीके से। As the tree grows in size, the number of roots from the branches increase and spread of the tree becomes greater until a whole battalion can shelter under the shades of some of the older trees। बराबर, कितनी बार ऐसा होता है कि जो पेड़ है, वड़ के पेड़ की हाइट बहुत ही ज्यादा होती है, अच्छी होती है, ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, जमीन में से उन्हें सॉइल जो है वो
बहुत सही तरीके से मिल जाता है। रीजन, क्योंकि उनकी जो रूट है वो बहुत ही दूर दूर तक चली जाती है। मोस्ट प्रोबेबली कहा जाए कि जो बहुत पुराने पेड़ है ना, क्योंकि पीपल का एक इकलौता ऐसा पेड़ है जिसने कितने ही सालों से उसी जगह पर है, कितने ही साल, तकरीबन 200-500 साल जैसे भी हो जाते हैं इसको। रीजन, बहुत से झाड़ ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम रहे और देन टूट जाते हैं। रीजन, क्योंकि वो एक एज आ जाती है जहां पे वो अपना बैलेंस, जो वेट है वो संभाल नहीं सकता जमीन में से, क्योंकि सारा सॉइल खत्म हो गया तो वो संभाल नहीं सकते। सेम कंपेयर करा जाए तो बनियन ट्री में, लेकिन बनियन ट्री का एक चीज क्या स्पेशल है कि उनके पास भी जो है, जो रूट है, वो रूट अगेन जमीन में चली जाती है, उनके सारे जितने पोर्शन है उसे सपोर्ट मिल जाता है। कभी सुना नहीं होगा कि बनियन ट्री गिर गया, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि जो मे बी कुछ टाइम पहले ही ग्रो हुआ शायद वो गिर जाए, लेकिन बनियन ट्री गिरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी स्टेम, जो उसकी ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके से जाती है एकदम। यहां पर सबकी ब्रांच होती है, इस ब्रांच में से ही कुछ कुछ निकलते हैं यहां से ऐसे, ये अब जमीन में चले जाते हैं। आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के प्लांट्स होंगे, है ना। अब ये जैसे सपोर्ट मिल गया, ये और आगे बढ़ता जाता है। ये बहुत ही एकदम बड़े पैमाने पे यहां पर है, वो भी धीरे, सब जहां जहां ब्रांच है वो वहां से नीचे आता जाता है। ये कुछ इस तरीके से आएगा। दैट मींस वो जितनी अपनी विड्थ बना रहा है उतना ही उसे सपोर्ट तो मिलता ही जा रहा है। जस्ट लाइक आप कोई भी ब्रिज का देख लो, हमारे रोड साइड रेलवे ट्रैक पे जो ब्रिज होते हैं उसमें क्या होता है, वो इतना हैवी वेट कैसे सहन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक कॉर्नर में एक रखा और यहां पर एक पुल रखा, नहीं, बीच में ना कितने सपोर्ट दिए होते हैं, है ना। रेलवे का देखना या कोई भी साइड का ब्रिज देखना, बीच में सपोर्ट होते हैं। तो ये सपोर्ट का आपको बेनिफिट करेंगे कि जितना भी वेट होगा पर्टिकुलर, कोई भी एक गाड़ी का या ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, उसे क्या करेंगे, ये सारे पिलर अपने आप में स्प्रेड कर लेंगे। अगर 100 किलो का वजन है, ये 10 पिलर है, तो हर कोई ईच कितना ले लेगा, वेट 10 kg। तो इनकी तो इतनी कैपेसिटी तो है ही। अगर मैं कोई भी रखता, सिर्फ 2 पिलर रखता, तो मे बी जब ये सेंटर पार्ट में आता तो यहां से ब्रेक हो सकता था, है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम करता है। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, चलिए देन कहां पे थे हम लोग, इधर। देयर आर सम फेमस banyan trees in India in the Royal Botanic Garden, Simbura, Calicut, for example, which is 3.6 meter around the trunk and the crown of root of which covers 416 मीटर की इन्होंने रूट कवर करी है। देखो बराबर, ये कवर किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया गया है कहां का, ये ना पूरा दिया हुआ है। ट्रू एग्जाम्पल है रॉयल बॉटनिक गार्डन। इफ अगर आपको सर्च करना हो कि एशिया का देखो या वर्ल्ड में देखो कि सबसे बड़ा बनियन ट्री कहां पर है, आपको वो भी जरूर दिखेगा। हमारे इंडिया में ही है, कोई गार्डन पे है, आई फॉरगेट क्या नाम था उनका। एक ही वो ट्री है जिसने मतलब पूरा जंगल क्रिएट किया हुआ है, देन उसकी ब्रांच कुछ इस तरीके से गई है, दूसरे का ऊपर ब्रांच फ्लाईओवर करी है, देन वहां से एक पेड़ निकला है, देन पूरा स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से गया हुआ है। यही पूरा पेड़ था जैसे, तो यहां पर इनकी जो ब्रांच थी, यही कुछ ये जो ब्रांच जा रही है इस तरह की, ये ब्रांच में इधर आया, ये पोर्शन के बाद अभी यहां पर पेड़ आने लग गए, इधर आए, देन ये यहां से ब्रांच है, ये कुछ इस तरीके से दोनों साइड पे ये बहुत ही बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। देखना, सर्च करना, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, सर्च तो करना कि कहां पर है इंडिया या बनियन ट्री सबसे बड़ा बनियन ट्री कहां पर है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका, कोई गार्डन ही है, उसे टूरिस्ट प्लेस ही बनाया हुआ है ताकि लोग आए और देख सके। सिर्फ वो एक ही पेड़ है और वो बहुत ही बड़े सपोज एकड़ बोलते हैं ना हम लोग, एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है वो एक ही ट्री।
उसके सिर्फ ब्रांच कुछ इस तरीके से गए कि उसने पूरा एरिया कवर कर लिया है। हमारे इंडिया का ही है ज्यादातर इंडिया का ही है वो पार्ट, सर्च करना मिल जाएगा आपको। देन एन इवन लार्ज वन इज सतारा महाराष्ट्र इन इज 483 मीटर इन सर्कमस्टेंसेस। चलिए आपको बुक में तो कुछ बता दिया गया है कि लार्ज कहां पर है, सतारा महाराष्ट्र में, और दूसरा एक बता दिया था 460 कहां पे, कैलिकट में, नाम भी दिया हुआ है। आप पैसेज में अगर कभी भी कोई ऐसी चीजें पढ़ रहे हो ना, क्लियर, पढ़ने के साथ से ठीक है, लेकिन साथ साथ में क्या करो, इसे टिक भी कर लो। अगर आप कोई पैसेज में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अभी आपको पता नहीं है कि कैसे आएगा, बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, हाँ मुझे सही लग रहा है, इसे टिक करो। क्यों? क्योंकि पूछ सकता है कि जो कहां पे, कैलकट में जो फेमस बनियन ट्री है उसका नाम क्या है या कहां पर है वो, तब आप पूरा ढूंढोगे क्या? नहीं, तब सीधा इसको टिक करो। टिक करा हुआ तो आपको भी याद आएगा। सेम जो अलग से एक लाइन में दिया है इसे टिक करो, बराबर। यहाँ पर जो हम टिक कर रहे हैं वो सारी चीजें कैसी है, जरूरी है। जैसे यहाँ पर हिमालयन फॉरेस्ट, आपको ये इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे 7 to 100 फीट के रिगार्डिंग बात की गई थी, इसकी हाइट क्या होती है ना, ठीक है, नंबर ऑफ चीजें, तो ये सारे टिक करना सीखो, तो उस वक्त क्या होगा, आपको सब ये चीज इजी लगेगी, है ना। चलिए एक्सरसाइज 22.1 कंप्लीट द सेंटेंस बिलो द फ्रेज गिवन इन द बॉक्स बिलो। क्या है, मीटिंग प्लेस फॉर द पीपल इन द विलेज, द बनियन ट्री sends down root from its branch, sit under it and transact business, reach its full size, Sindhpura Calicut, oval and shining। आपको फ्रेजेस दिए पैसेज के अंदर, सेम यही लाइन दी गई थी, कंप्लीट करते जाना है सिर्फ आपको, क्लियर। चलिए द बनियन ट्री किस तरीके से आएगा पूरा, द बनियन ट्री मीटिंग प्लेस फॉर पीपल सिट अंडर इट एंड ट्रांसैक्ट बिजनेस, sends down root, reach its full size, oval and shining, Sindhpura Calicut। यहाँ पर अभी आप सोचोगे कि सर ये सेंटेंस तो नहीं बन रहा है, बट एक चीज देखो कि ऑर्डर वाइज हमारा जो पैसेज है, उस पैसेज के अंदर जो ये वर्डिंग है ये किस फॉर्म में आ रहा है, आपको असेंडिंग फॉर्म में देखना है, ऊपर से नीचे तक आना है, तो उसी में ये सारे वर्ड्स आपको दिए हुए, मे बी कोई एक लाइन में एक होगा या तीसरी लाइन में दिया होगा, तो उस स्टेप के हिसाब से आपको इसे लिख लेना है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस बन गया, सेंटेंस भी नहीं मींस एक ऑर्डर वाइज हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। लास्ट वर्ड याद था हमारा, सिंधपुर कैलिकट बताया था, फिर एग्जांपल पास बार महाराष्ट्र पे आ गए थे हम, है ना। चलिए देन ये रहा, यहीं पे दिया हुआ है। चलो a well known variety of fig tree is called the, कौन सा आएगा, is called the banyan tree, बराबर। कुछ इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है ना, क्या आएगा, banyan tree। ये भी आप शॉर्ट दिए हुए, इसे कंप्लीट करो, अदरवाइज इस तरीके सेंटेंस फॉर्म में भी आ सकता है। दैट ट्री इज अ डैश, ट्री क्या है, मीटिंग प्लेस फॉर पीपल, किसकी बात कर रही है, विलेजर्स की बात कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए क्या है, मीटिंग प्लेस है ये। देन इट वाज कॉल्ड बनियन बिकॉज़ हिंदू मर्चेंट और बनियास यूज्ड टू डैश, वो किस चीज के लिए यूज करते थे, सिट अंडर इट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग वो क्या करते थे, उसे इस्तेमाल किया जाता था, बराबर। चलिए देन it is a big tree and spreads over a great area because it क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट sends down root, है ना, क्यों बोलते बड़े पैमाने पे फैला होता है और किस तरीके से होता है, क्योंकि उसकी जो रूट्स है वो डाउनवर्ड में आके उसे सपोर्ट कर देते हैं। देन when it grows in open place in the village it dash क्या आ जाएगा यहाँ पे, reach its full size, क्या आएगा, reach its full size। then the leaves कैसी है, ओवल शेप में है और शाइनिंग है ना।
ओवल है और कैसी है, शाइनिंग। देन देयर इज अ बिग बनियन ट्री इन, देयर इज अ बिग बनियन ट्री इन, सिर्फ बिग वर्ड यूज किया गया है। तो एज पर ऑप्शन में देखो पहले कौन सा था हमको, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है ये सारे तो हो गए, लास्ट एक ही बचा है, सिमपुरन कैलकट। कैलकट में ये है सिमपुरन, वहां पर है, यही आंसर पूरा आ जाएगा। बराबर, ये लिख देंगे इधर, लास्ट वाला जो है हमारा जी पोर्शन में आ जाएगा ये। चलिए नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हमारी, कौन सी है, क्या दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। क्या दिया है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। चलिए, द बनियन ट्री ग्रोज नियर द सी, क्या चीज बोली गई है, बिल्कुल भी पॉसिबल भी नहीं है। रेत में किस तरीके से होगा कोई भी चीज ग्रो, हो सकती है क्या, रेत में तो नहीं हो सकता। क्या आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्लियर। देन विलेजर्स एंजॉय सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। विलेजर्स क्या, हम जो रूरल एरिया वाले हैं, अर्बन एरिया वाले भी, उन्हें भी ज्यादा पसंद ही है ना, कोई भी ट्री के बाद। इसलिए तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, गार्डन क्रिएट करते हैं हमारा खुद का, ताकि उसमें बैठ सके, कुछ टाइम स्पेंड कर सके नेचर के साथ। The tree was called the banyan tree by the Americans. False. अमेरिकन्स का आया था नहीं, यूरोपियन साइड से इसका नाम बनियन ट्री रखा गया। Then it is a small tree. क्या बनियन ट्री स्मॉल है, false. It's a big tree, है ना, tall tree, जिसको और कहा जाता है enormous tree. That means in a large number, or you can say the large quantity, number of उसके shades होते, branches होते, है ना। It grows well in town. यहाँ पर एक चीज देखो, इट ग्रोज वेल इन टाउन, तो क्या टाउन में अच्छा होता है, सिटी में नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना, उसे एनवायरनमेंट चाहिए, लोग नहीं चाहिए। बराबर। देन यूजुअली देयर आर टेंपल्स एंड श्रीज नियर इट। क्या ऐसा है, ज्यादातर यूजुअली देयर आर टेंपल्स एंड श्रीज नियर इट, बताइए ऐसा है क्या। देखिए लास्ट वन क्या आएगा, फॉल्स। यूजुअली देयर आर टेंपल्स एंड श्रीज नियर इट, उसके पास बनते हैं कि टेंपल्स के पास में ये पेड़ होता है, कि ऐसा कि जहां ये पेड़ देखा तो वहां मंदिर बनाते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। देयर आर टेंपल्स एंड श्रीज नियर इट, बराबर। इसमें अगर थोड़ा सेंटेंस चेंज हो जाता तो ये ट्रू में भी कंसीडर किया जाता। बराबर। चलिए देख रहे कैसा था ये हमारा ये क्वेश्चन जो आपका आया था टेंपल वाला ही, देखिए इधर ये रहा। Then many of the roads of India near temple and shrines and on open ground near villages. बराबर। At present commons are planted along many of the roads of India near temples and shrines. Okay. Usually there are shrines near it. ठीक है, तो इसका क्या ट्रू कंसीडर कर सकते हो, है ना। क्यों यूजुअली, मतलब अगर यूजुअली ना हो तो ये ट्रू है, अदरवाइज इसे ट्रू या फॉल्स दोनों में चल सकता है, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो फॉल्स गिनाएगा, बट ज्यादातर कहां पर टेंपल्स और श्रीज के पास में ही होता है, इसलिए क्या हो गया ये ट्रू में भी कंसीडर किया जाएगा। चलिए देन words and phrases from the passage are given below. Select words from the box and mean the same and write them down side by side. ठीक है, पैसेज आपको दिया है, पैसेज में से ही फ्रेजेस दिए, प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। चलिए ये रहे सारे वर्ड्स दिए हुए, है ना, किस तरीके से आएंगे। डायरेक्ट यही मैं बता दूं क्या, वो एक एक चीज आपको डिफिकल्ट पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज है, फिर उसके हम यहाँ पर आ रहे हैं, कौन सी साइड का है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। जैसे वैरायटी है, वैरायटी के सामने उसका ऑप्शन में क्या आएगा, डिफरेंट, बराबर। तो एक एक जाने की जगह है, ये सारी चीज जो है वैरायटी, कॉमन, श्राइन, देन लेइंग पॉइंट, गॉसिप, एफोर्ड, एनोमरस, स्लैंडर, पाउच, देन उसके ऑप्शन में क्या है, ऑर्डिनरी, प्राउड, टॉक, रेडीली, प्लेस ऑफ वर्शिप, बैग, मीटिंग प्लेस, थिन, बिग एंड दी डिफरेंट। क्लियर।
अब यही चीज को डायरेक्ट आंसर में हम पढ़ ले तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है वैरायटी का क्या आएगा, डिफरेंट, कॉमन, ऑर्डिनरी, श्राइन, प्लेस ऑफ वर्शिप, बराबर, भगवान की जगह, देन रैली पॉइंटिंग, इट्स एन वन काइंड ऑफ मीटिंग पॉइंट, गॉसिप दैट मींस टॉक एंड एफर्ट मींस प्रोवाइड। क्लियर, सारी चीजें यही है ना। ऐसी चीजें आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको जनरल नॉलेज के लिए भी सही रहे और तो और क्योंकि आने वाले पैसेज में भी इन्हीं में से कोई एक वर्ड आ सकता है तो आप पता होना चाहिए कि कौन सा नियर टू वर्ड इससे मैच हो रहा है, बराबर। चलो, देन गिव अ पैसेंजर लेटर, ये आपका ओन होमवर्क आप खुद से कर सकते हैं ये, ठीक है। चलिए 22.2 सेक्शन 2, all vertebrate or backbone animal life in the world is divided into two classes, the warm blooded animal and the cold blooded animal। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। The former group include those whose blood keeps a constant temperature and is little affected by the temperature of the surrounding area, ठीक है। बहुत से एनिमल्स कैसे हैं जिनका टेम्परेचर सराउंडिंग एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, जैसे हमारे जंगल में अगर देखा जाए तो वहां पर ऐसे ही एनिमल है जो उतना टेम्परेचर सहन कर सके वहां पर है। एंड जहां पर अगर कोल्ड टेम्परेचर की बात करूं मैं, कोल्ड ब्लडेड, दैट मींस कहां पे, जो दूसरे एरियाज में जहां ठंडी वाली जगह है, ठीक है, वहां पर वही एनिमल्स रहते हैं जो उतना सहन कर सके, जिनका वार्म ब्लडेड होता है, खून गर्म होता है, तभी तो वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। जहां पर गर्मी है वहां पर उन लोगों का ब्लड थोड़ा ठंडा है, इसीलिए वो वहां पर भी सरवाइव कर रहे हैं, इक्वली हो जाता है। Then the latter groups includes fish, frogs and reptiles whose blood temperature changes with the temperature of the surrounding atmosphere, बराबर। यही कुछ एनिमल्स है जिनका टेम्परेचर, जो ब्लड का टेम्परेचर है वो चेंज किस पे डिपेंड होता है, उनके एटमॉस्फेयर पे, बराबर। The warm-blooded animals are further subdivided into mammals, including human being, है ना, including human being, इंसान भी इसके अंदर आ जाता है, which are covered with hair, bear, leave young and shuttle them, and birds which are covered with feather lay eggs and as a rule make them hatch with the heat fall of their bodies, ठीक है। हमारा भी टेम्परेचर ऐसा होता है, गर्म ही होता है ना, क्योंकि हमारा देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी अगर देखा जाए तो 60 प्लस होता है, 60 to 70 प्लस ही जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर भी, ठीक है। इसलिए कैसे वार्म ब्लडेड में इंसान भी जरूर आता है। किस तरीके से गर्माहट रहती है शरीर में, आपकी स्किन मोटी होती है ना, स्किन की वजह से अगर उस स्किन पे हेयर है तो वहां पर और गर्माहट मिलेगी आपको, क्यों, क्योंकि जो एयर आएगी वो आपको छू नहीं पाएगी। सेम ऐसे नंबर ऑफ जो एनिमल्स है, सोचिए हम जब रोड पे ट्रैवल करते हैं कभी भी, देन कितना हवा जो एयर आती है उससे ठंड लगती है थोड़ी, तो ऐसा तो कितने ही बर्ड्स हैं जो हमसे कितनी ही हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं, तो उनको कितनी ठंड लगनी चाहिए, बट स्टिल क्यों नहीं लगती, रीजन क्योंकि उनके जो फेदर है वो आपस में बहुत ही ज्यादा, मतलब उनमें डेंसिटी बहुत कम है ना, और ज्यादा डेंसिटी है क्योंकि फेदर एक के बाद एक है, तो वो एयर को अंदर उनकी बॉडी जो स्किन है उस पर टच ही नहीं होने देते, इसलिए उन्हें ठंड इतनी महसूस ही नहीं होती है, बराबर ना। Birds are the only feathered creature in the world. At first sight, it might seem that all birds are the same. बराबर, सभी बर्ड सेम है, मींस उनके नेचर के हिसाब से नहीं, ना उनके एक्टिविटी के, लेकिन उनको जैसे फेदर दिए हुए उसके हिसाब से। फेदर्स का कलर अलग होगा बट फेदर्स तो दिए सबको, उस हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पे। They all fly about, build nest and lay eggs. At least बर्ड्स कितना फ्लाई कर सकती है कि भाई जहां तक वो अपना एक नेस्ट बना सके, जिसे हिंदी में घोंसला बोलते हैं हम लोग, किसके लिए, उसके एग को रखने के लिए, इतना तो उसे उड़ना आता ही है। A closer look will show that in fact bird's life includes many forms which are very different
from one another and which sometimes seems to bear very little relationship to one another after all. सीधी सी बात है, सभी बर्ड्स के अंदर क्या होगा, अपना अलग अलग क्या है, लाइफस्टाइल है उनकी, है ना, हर किसी का लाइफस्टाइल लगे। यहां तक कि आपने कितने ही बर्ड्स देखे होंगे कि जिनका नेस्ट बनाने का जो तरीका है वो भी दूसरी बर्ड से अलग है। टेलर बर्ड का तरीका देखा घोंसला बनाने का, सभी बर्ड्स का बहुत अलग है। कोई होते जो सबसे टॉप पे बनाते हैं, कोई होते जो ब्रांच के एकदम बॉटम में आते हैं, कोई होते हैं कि जो जमीन पे ही बनाते हैं, है ना, डिपेंड्स अपॉन कैसी बर्ड्स है और कहां पर उनका नेस्ट बनाते हैं। सबका अपना अलग अलग ही होता है एंड उनके रिलेशन भी अलग ही होते हैं। बिहेवियर इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इट इंक्लूड्स द टाइनी हमिंग बर्ड which is not bigger than a man thumb and the ostrich which stands as high as a pony। यहाँ पर दो बर्ड्स को कंपेयर किया गया है, जो एक सबसे छोटी कौन सी है, हमिंग बर्ड सबसे छोटी होती है, मे भी इतनी सी साइज होती होगी, हमारे थंब से भी, हमारे थंब की साइज की इसकी हाइट होती है एंड उसके सामने एक सबसे बड़ी को बताया गया है, कौन सा है, ऑस्ट्रिच। पता है आपको, एक इंसान की हाइट से भी थोड़ा सा ऊंचे होते हैं, तकरीबन 7 फीट की ऑस्ट्रिच की हाइट होती है, 7 फीट या उससे भी ज्यादा। इट इंक्लूड्स बर्ड्स which can fly thousands of miles and other like the penguin which cannot rise themselves off the ground। बराबर, देखिए ऐसे कितने ही बर्ड्स है जो कितने ही दूर तक उड़ सकते हैं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा में जा रहे हैं तो एकदम टकरा जाएंगे, बस इसके आगे नहीं जाना है, नहीं ऐसा नहीं। वो कितने भी उड़ सकते हैं। आसमान किसका है, उन्हीं लोगों का है। अब सेम ऐसे कंपेयर किससे किया है, पेंगुइन से। बोलते हैं कि जिसके विंग्स है वो उड़ सकता है, जैसे तो पेंगुइन की भी विंग्स है, बट पेंगुइन क्या कभी फ्लाई नहीं कर सकता। बराबर, बताया गया हमको कि वो क्या फ्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ ग्राउंड पे ही रह सकते। रीजन क्या होगा, एक बात ध्यान रखना कि कैसे ये लोग चीज फ्लाई कर पाते हैं। एक बर्ड का जितना वजन होता है उससे ठीक ज्यादा वजन उसके पंख का होता है, इसलिए जब वो अपने पंख हिलाते हैं, है ना, जब भी अपने पंख को मूव करते हैं तो वो इजीली उड़ने लग जाते हैं। रीजन, क्योंकि उनकी जो बाकी की बॉडी है उनका वेट उनकी पंख के कंपेयर में लाइट रहता है, इसीलिए उनको वो हल्का लगता है और इजीली उड़ जाते हैं। हम इंसान क्यों नहीं उड़ पाते, रीजन, क्योंकि हमारे बॉडी का जितना वेट है उतना हमारे हाथ का उतना नहीं है। सपोज अगर कोई हो जिसके हाथ का वजन ज्यादा है, बॉडी का कम है, तो मे भी वो फ्लाई कर सकता है, क्योंकि पावर ज्यादा जनरेट होगी, फोर्स भी ज्यादा जनरेट होगा, है ना। इसीलिए पेंगुइन में क्या है, बर्ड्स की उनकी जो विंग की साइज है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू उनकी जो हाइट है, और उनके वेट के हिसाब से उनकी विंग की साइज बहुत ही छोटी है। बाकी अब बर्ड्स को देखो, उनकी जितनी साइज है वो जब पंख फैलाएंगे तो कितने विड्थ उनकी बढ़ जाती है, जितनी बड़ी विड्थ होगी उतने ही वो अच्छे से उड़ पाएंगे। जैसे ईगल, है ना, ईगल, काइट, ये सारे क्रेन, इन सब की देखना फ्लाइट कितनी अच्छी है, वो कितने ही टाइम तक ऊपर ही आसमान में घूमते रहते हैं। रीजन, क्योंकि इनके विंग की जो साइज है वो बहुत ही बड़ी होती है। चलिए, ये तो डिस्कवरी चैनल जैसा हो गया ना। It includes birds which weave elaborate nests like the beaver's bird, and another which lay their eggs straight on the ground without any preparation. It includes birds which requires highly specialized food like vulture, which will only eat animals dead, and still other like crows which eat practically anything except matter। किसके बारे में बताया, क्रो के बारे में बताया है कि ये धातु की चीज छोड़ के बाकी सब खा सकता है, कुछ भी, वेज नॉन वेज सब खा सकता है। और एक वल्चर के बारे में बताया गया कि वल्चर क्या खाता है, सिर्फ ईट डेड एनिमल्स। बहुत से पिक्चर में भी आपने सीन देखा होगा कि जहां पर भी, या क्राइम पेट्रोल में बहुत सी जगह देखा होगा कि सपोज अगर कुछ मरा हुआ है तो ऊपर देखना वल्चर, काइट, ईगल सब घूम रहे होंगे। रीजन, क्योंकि वो उसी जगह पर घूमते रहते हैं। क्या शो करते हैं वो आइडेंटिटी कि जो भी शिकार नीचे है वो उनका है, एक बोलते हैं चेतावनी, पिंजाल बिछा लेते हैं वो, लाइक वैसा। इट इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक द डोमेस्टिक हैन। अब किन की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक, दैट मींस ये कैसे है, ये सिर्फ लाइक बोल सकते वेजिटेरियन जैसे, है ना, दूसरी चीज नहीं खाते, बट इनको लोग नॉन वेज बना लेते हैं।
चलिए इट इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक द डोमेस्टिक hen whose chicks starts running about and scratching for themselves as soon as they are hatched and other like parakeets and eagles whose chicks cannot leave their nest for several weeks. And finally it includes birds which seems to be unable to live away from the company of man and others which retreat and become extinct as soon as human beings come near the areas in which they live. सीधी सी बात है, बहुत से जगह देखो एग्जांपल बताया कि हैन के जो बच्चे होते हैं है ना, जन्म हुआ देन वो चलने फिरने लग जाते हैं, जमीन पे ही होते हैं वो, क्योंकि उनका नेस्ट नहीं होता है, वो वहीं पर चलने फिरने लग जाते हैं। एज कंपेयर टू दूसरे अगर एनिमल्स की बात की जाए जैसे ईगल, उनके जो बच्चे वो कितने ही वीक तक उसी जो उनका नेस्ट है वो उसी के अंदर रहते हैं लंबे टाइम तक, देन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो लोग बाहर निकलना चालू हो जाते हैं, क्या ना, बाकी नंबर ऑफ डेज क्या उनके जो नेस्ट है उसी में रहते हैं वो, बराबर। आप क्या भाई धीरे धीरे ह्यूमन की भी क्या है कंपनियां मिल रही है, उनको एडॉप्ट कर लेते हैं, देन देखभाल भी करते हैं, ठीक है, ये सब तो क्या है चलता आ रहा है, बराबर। चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे 22.1 दैट वर्टिब्रेट एनिमल्स आर दोज दैट, कौन सा आएगा, हैव वार्म ब्लड, हैव अ बैकबोन, वॉक ऑन टू लेग्स, कौन सा आ सकता है इसमें से, जल्दी से, बी आएगा, ठीक है, हैव अ बैकबोन, क्लियर दैट फिशेस, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स आर दोस क्रिएचर व्हिच हैव नो ब्लड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब में ब्लड तो होगा, द टेंपरेचर ऑफ हुज ब्लड चेंजेस with that of the outside atmosphere, or we can say the temperature of those blood remains the same at all time. नहीं, कौन सा आंसर है, सॉरी, ठीक है, मौसम के हिसाब से उनका टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। देन mammals have dash feather, hair on their bodies or scales, सॉरी, कौन सा आएगा, बी, hairs on their bodies, clear, then birds can lay eggs and stash them, clear, then all birds fly, build nest या lay eggs। अब यहाँ पर एक डाउट है आपको, ये होगा कि बर्ड्स, अरे सारी बर्ड्स फ्लाई करती है यार, कम ऑन, एक हाथ को सिर्फ बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे ऑस्ट्रिच का अगर मैं नाम लूं तो फ्लाई नहीं कर सकता, हाँ बट इट कैन रन वेरी फास्ट, है ना, इसलिए यहाँ पर फ्लाई में तो नहीं आएगा। सारे ही जितनी बर्ड्स है वो नेस्ट नहीं बनाती, कुछ कुछ जो बर्ड्स है ये जमीन के अंदर खड्डा खोद के और उसमें भी अपने एग्स रखते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच की बात कर रहे हैं, बराबर, ये तो आएगा नहीं, पर सारी बर्ड्स एग देती है ना, उनके जो बेबी होते हैं वो एग में ही होते, ये बात सही है, बराबर, ये बात सही है, करेक्ट। कुछ इस तरीके से आपको भी आइडेंटिफाई करना होगा ये सब चीजें। देन ट्रू और फॉल्स आपको स्टेटमेंट दिया दैट ऑल बर्ड्स आर स्मॉल, इज इट ट्रू, क्या सारी बर्ड्स स्मॉल होती है, नहीं, बहुत सी बर्ड्स हमने देखी भाई कि जो बड़ी भी होती है ना। चलिए false, then the ostrich is a very tall bird, true, then vulture eats everything, नहीं, क्या आएगा, false, vulture eats only meat, नॉन वेज ही खाता है, हाँ यहाँ पर vulture की जगह अगर मैं crow लिखता तो सही था। then all birds build nest, नहीं, अब भी हमने ऊपर डिस्कस किया। then some birds build very complicated nest, बिल्कुल सही बात है, complicated means सबके तरीके अलग अलग है, वे ऑफ जो स्ट्रक्चर है उनका वो भी अलग ही है। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, नो, अभी हमने बात करी। ऑल बर्ड्स लाइक टू लिव विद ह्यूमन बीइंग, नो, सारी बर्ड्स कैसा नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग के साथ वो रहे, बहुत से नहीं रहते। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, ट्रू, बराबर, चलिए लिख लीजिए इतना, ऐसा हो तो पॉज करके देख लो। चलिए आगे चलते हैं अभी। Next, the anthorhynx
इन शॉर्ट आपको एंटोनिम दे दिए इस साइड पे, सामने आपके ऑप्शन है। क्लियर? चलो क्या दिया आपको, आपके ऑप्शन भी आपको सामने दे दिए गए। चलिए कौन से थे, यहीं पे डायरेक्ट देख ले, ये अच्छा रहेगा ना, ठीक है, एकदम सही रहेगा। ऐसा हो तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर दिखेगा। चलिए बराबर दिख रहा है ना। वर्टिब्रेट का क्या आएगा, इनवर्टिब्रेट। याद रखना हम क्या देख रहे हैं, ऑपोजिट देख रहे हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है ये, ऑपोजिट। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मीनिंग दिया हुआ आपको ब्रैकेट में भी इन लोग ने एक्सप्लेन किया है कि क्या है ये ऑपोजिट मीनिंग। एंटोनिम जहां पर आएगा समझ जाना क्या है ऑपोजिट। डाउट होगा कि सर फिर जो मीनिंग बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स बोला जाता है, ठीक है। चलो वर्टिब्रेट का इनवर्टिब्रेट। वार्म का क्या आएगा, कोल्ड, सीधी सी बात है। फॉर्मर का क्या आएगा, लेटर। देन अफेक्टेड का क्या आ जाएगा, अनअफेक्टेड। देन लाइव का क्या आएगा, डेड, सीधी सी बात है। हाई का लो, एलोबरेट का सिंपल, डोमेस्टिक का क्या आएगा, वाइल्ड। अनेबल का क्या आएगा, एबल, या एबल का हो सकता है अनेबल। देन रिट्रीट का क्या हो जाएगा, एडवांस्ड। बराबर, यही सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑपोजिट थे, सॉरी क्या थे, ऑपोजिट। ये सब चीज लिख लेना और याद करना। अब एक चीज आपको बता दूं कि ऐसे याद मत करना कि वर्टिब्रेट का इनवर्टिब्रेट, वार्म का कोल्ड। साथ ही साथ इस तरीके से भी याद रखना कि लेटर का फॉर्मर होता है, फॉर्मर का लेटर, दोनों चीज याद रखना। क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत सी बार क्या किया जाता है, सब लोग यहाँ के क्वेश्चन से ही पढ़ा जाता है। हर किसी का माइंडसेट कैसा होता है, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ इसका आंसर ये। लेकिन जो एग्जामिनर है वो आपसे एक स्टेप ऊपर है, वो क्या करेगा, आपको आंसर जो था उसी को क्वेश्चन क्रिएट कर देगा और आपको सामने पढ़ना है। तब कंफ्यूजन हो जाता है एक चीज कि अरे यार ये चीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं। कम ऑन, आपने वही चीज पढ़ी है बट एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल की है। क्लियर? तो दोनों साइड से पढ़ना। जैसे सिंपल अगर पूछ रहे तो सिंपल के सामने आप क्या कर सकते हो, डिफिकल्ट भी लिख सकते हो, नो डाउट। क्लियर? अलग अलग मीनिंग है सबके। एडवांस का रिट्रीट आता है ना, एडवांस का डिले भी कर सकते हो, पहले दिया और एक बाद में दिया, दिए ही नहीं भी कर, ठीक है। ऑपोजिट अपने मन से आएंगे, सारी चीज लिख लेना, ठीक है, ये सारी चीजें। क्लियर? यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 22 इंग्लिश में रीडिंग विद पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।